नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केबीस स्टडी सेंटर में। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले के भारत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? जब ना अखबार थे, ना कैमरे, ना इंटरनेट, तो फिर हमें प्राचीन भारत का इतिहास किसने बताया? आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम कहानी की तरह समझेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत में महान राजा हुए, विशाल नगर बसे, धर्म और दर्शन का विकास हुआ। लेकिन उस समय इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, इसलिए इतिहासकारों को प्रमाण ढूंढने पड़े और इन्हीं प्रमाणों को हम इतिहास के स्रोत के रूप में जानते हैं। बात करें दोस्तों पुरातात्विक स्रोत की। एक दिन जमीन के नीचे से निकली एक पुरानी मुद्रा, एक टूटा हुआ स्तंभ, एक गुफा की दीवार पर खुदा हुआ लेख, यही पुरातात्विक स्रोत कहलाए। अभिलेख की बात करें तो पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्र पर लिखे लेख, अशोक के अभिलेख सबसे प्रसिद्ध है। इनमें धर्म, शासन और समाज की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में हम सिक्के यानी कॉइन्स को भी देखते हैं। राजा, देवी देवता और तिथियां अंकित होती थी इन सिक्कों पर। आर्थिक स्थिति और शासन का ज्ञान हमें इन सिक्कों से ही पता चलता है। कुछ स्मारक और उनके अवशेष भी मिले हैं। स्तूप, मंदिर, गुफाएं और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं। ये स्मारक में सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आते हैं। इन स्रोतों से हमें वास्तविक और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। बात करें तो चलिए उन ग्रंथों की ओर चलते हैं जो उस समय से लड़ते हुए, करीबन हजारों सालों से लड़ते हुए आज तक बचे हुए हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। कुछ रिलीजन से जुड़े हुए कुछ बौद्ध, जैन साहित्य भी मिले हैं जैसे त्रिपिटक, जातक कथाएं, आगम ग्रंथ। ये आने वाले वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम इतिहास के स्रोत के बारे में जान रहे हैं। ये ग्रंथ समाज, धर्म और संस्कृति की जानकारी देते हैं। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में कल्पना और विश्वास भी हो सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग सावधानी से किया जाता है। कुछ प्रमाण हमें यात्रियों के विवरण से मिलते हैं जो बाहर अन्य देश से भारत के घूमने के लिए आए थे। प्राचीन भारत सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा था। कुछ प्रसिद्ध यात्री हैं दोस्तों, उनके बारे में जान लें हम। जैसे मेगास्थनीज जो मौर्य काल के समय आए थे, फाहियान जो गुप्त काल के समय आए थे, हिनसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आए हैं। इन्होंने अपने लेख में, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि भारतीय समाज के बारे में लिखा है, शिक्षा प्रणाली के बारे में लिखा है। आपको पता होगा शायद ये नालंदा विश्वविद्यालय उस समय काफ़ी फेमस था, पूरे विश्व का एक केंद्र था। उसकी शिक्षा प्रणाली उस समय काफ़ी उन्नत थी। इन्होंने धार्मिक जीवन के बारे में भी लिखा है दोस्तों। ये विवरण इतिहास को और स्पष्ट बनाते हैं। इतिहासकार इन विवरण के माध्यम से इतिहास को और बखूबी तरीके से हमारे लिए लिखे हैं। बात करें कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है, तो इतिहासकार जो भी इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, वो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, इन तीनों को मिलाकर एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, और जिसे हम बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी या कोई भी पब्लिकेशन के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्रोत कभी पर्याप्त नहीं होता है। इतिहास को लिखने के लिए कोई भी एक स्रोत पर्याप्त नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत ने अपनी कहानी पत्थरों पर, पुस्तकों में, यात्रियों की आंखों से हम तक पहुंचाई है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास वह नहीं जो लिखा गया है, इतिहास वह है जो बचा रह गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर